हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 5 सूडो कोडिंग क्वेश्चंस जो रिकर्जन पे बेस्ड होंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये काफी टफ रिकर्जन के क्वेश्चंस आज मैंने उठाए हैं। तो मैं आपको ये चैलेंज देता हूं कि मेरे आंसर बताने से पहले आप उसका आंसर निकालें और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने आंसर आपके सही हुए। अगर 5 में 5 है तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयां पहले से मैं आपको दे दे रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि मेरी ये जो सूडो कोडिंग सीरीज की ये 9th वीडियो है। इससे पहले मैं 8 वीडियो ऑलरेडी अपनी ला चुका हूं। आप चाहें तो मेरे चैनल को आप विजिट करें, वहां पर आप देखें। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, पहले आप खुद से इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए और आइए समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं सीधा स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉल्व 4 आपको यहाँ पे दिया, मतलब यहाँ पर है सॉल्व 4, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि n लेस आर इक्वल देन 0 तो रिटर्न 0, नहीं तो n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 एक कर रहा है, ठीक है। तो आइए रिकर्जन कॉल को चालू करते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला कर रहा है n प्लस, मतलब n मतलब 4 प्लस, ठीक है। क्या है? सॉल्व n माइनस 1, तो सॉल्व यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस सॉल्व क्या माइनस 2 मतलब 2, ठीक है। तो हमें वहां पे उस रिकर्जन के उस पार्ट को पकड़ना होता है जो 1 बाई 1 कर रहा है, वो सबसे आसान होता है। उससे हम सारे रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से इसके देखिए 3 बार हो रही है, 1 2 3, ये तीनों को हर बार हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। क्या इस बार n की वैल्यू कितनी होगी? 3, तो 3 प्लस यहाँ पे हो गया सॉल्व ऑफ n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2 और माइनस 2 मतलब सॉल्व ऑफ कितना हो गई, यहाँ पे बीच में प्लस लगा दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा सॉल्व ऑफ 3 माइनस 2 मतलब 1। लेस आर इक्वल देन 0 रिटर्न 0, तो अभी 0 नहीं आया है तो आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? n प्लस, तो मतलब 2 प्लस क्या हो जाएगा? सॉल्व ऑफ n माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस सॉल्व ऑफ 0, ठीक है। हालांकि 0 पे 0 रिटर्न होगा, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि 1 पे कोई अभी कंडीशन नहीं दी हुई। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस सॉल्व ऑफ क्या, सॉल्व ऑफ n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 मतलब 0 प्लस सॉल्व ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1, ठीक। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे लेस आर इक्वल देन है तो 0 रिटर्न करो, नहीं तो n प्लस रिटर्न करो। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सॉल्व ऑफ 1 क्या रिटर्न कर रहा है? सॉल्व ऑफ n माइनस 1 क्या रिटर्न करेगा? 0। सॉल्व ऑफ 0 क्या रिटर्न करेगा? 0 1, तो ये 1 प्लस 0 यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व ऑफ 0 क्या रिटर्न कर रहा है? 0, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया? 3 आ गया। 3 किसका रिजल्ट आया? 2 का रिजल्ट आया। 1 का रिजल्ट कितना आया था? 1 का रिजल्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से तो 1 का रिजल्ट आया था 1, तो ये भी हो गया 1। और यहाँ पे हो गया 3 3 6 1 7, यहाँ पे आ गया। सॉल्व ऑफ 2 ने कितना रिजल्ट दिया था? आप यहाँ से देख सकते हैं, सॉल्व ऑफ 2 का रिजल्ट आया था 3। यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं कितना? 3। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 7 7 3 10 और 4 14 मतलब 14 इज द राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर है। क्या आपका जवाब सही था? जवाब सही हो तो आप एक बार कमेंट में लिख के जरूर मुझे बताएं कि आपका जवाब आपका सही था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व ऑफ 5, यहाँ पे ले रहा है सॉल्व ऑफ 5 और क्या कॉल कर रहा है? n माइनस 1 प्लस 2 इंटू सॉल्व n माइनस 2 और यहाँ पे लेस आर इक्वल देन 1 पे रिटर्न कर रहा है 1। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक। तो सॉल्व ऑफ 5 पे कॉल कर रहा है, तो हमने कहा सॉल्व ऑफ 5, ठीक है। सॉल्व ऑफ 5 पे हमने इसको कॉल किया, तो ये क्या कर रहा है? सॉल्व ऑफ n माइनस 1। पहली बार कितना कॉल हो रहा है? n माइनस 1, तो ये है आपका सॉल्व ऑफ n माइनस 1 मतलब सॉल्व ऑफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? सॉल्व ऑफ n माइनस 2 मतलब 5 माइनस 2 मतलब 3, ठीक। तो ये हो गया आपका। फिर क्या हुआ? अब 4 को पकड़िए फिर से, तो कह रहा है सॉल्व n माइनस 1, तो n माइनस 1 का मतलब कितना हो गया? सॉल्व ऑफ 3 प्लस 2 इंटू सॉल्व ऑफ 2, सॉल्व ऑफ n माइनस 2 मतलब 2, मतलब 4 की वैल्यू कितनी है? 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। फिर यहाँ पे आइए, अब क्या कर रहा है? ये कह रहा है सॉल्व ऑफ n माइनस 1, तो ये हो गया सॉल्व ऑफ 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 प्लस 2 इंटू सॉल्व ऑफ n माइनस 2 मतलब दैट इज 1। 2 पे आगे बढ़ते हैं। n माइनस 1 कितना हुआ? ये हुआ सॉल्व ऑफ 1 प्लस 2 इंटू सॉल्व ऑफ
कितना 0, 2 माइनस। अभी रिटर्न करना चालू करेगा, रिटर्न यहाँ पे सॉल्व ऑफ 0 क्या रिटर्न करेगा 1, तो यहाँ पर आया आपका 1, ठीक है। और 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, और 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो ये हो गया 2 प्लस 1 कितना आ गया यहाँ पर 3, तो 2 की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और 3 और 2 कितना हो गया यहाँ पर आ गया 5। यहाँ पे 3 आप यहाँ पे देखें सॉल्व ऑफ 2 की वैल्यू जाननी है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व ऑफ 2 ने कितना दिया था 3 दिया था, तो यहाँ पर भी 3 ही आएगा। तो ये जब 3 आएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे 3 आया तो 2 3 जा 6 और 6 5 11, यहाँ पे 11 हो गया। और 3 की वैल्यू कितनी आई थी 3 की वैल्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 3 की वैल्यू आई थी 5, तो यहाँ पे देखिए 5 है तो 2 5 जा 10, और 10 और 11 कितना आ गया 21, 21 इज द राइट आंसर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जब और आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मेरे ख्याल है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इससे ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ ही नहीं सकता, और पूछ लिया तो आपकी खराब किस्मत ही होगी तो पूछ लेगा, अदरवाइज रिकर्जन में इससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। अब क्या है सॉल्व ऑफ 3 है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर वही चीज है, लेसर इक्वल देन 0 रिटर्न करो 1, नहीं तो 2 इंटू सॉल्व n-1 n-2 है, तो सॉल्व करते हैं भाई साहब। क्या कर रहा है सॉल्व ऑफ 3 पे कॉल करना है इसको, तो ये हो गया सॉल्व ऑफ 3 पे कॉल करिए, क्या है 0 लेस देन 0 नहीं, तो करिए 2 इंटू, तो 2 इंटू क्या है सॉल्व ऑफ n-1 का मतलब n-1 का मतलब 2 हो गया ना, सीधा सीधा, तो ये ऐसे करते हैं, सीधा सिंपल सिंपल करते हैं, ये हो गया आपका, एक ये हो गया, और एक तीसरा बाकी है, इसमें क्या है सॉल्व ऑफ n-2 मतलब 3-2 मतलब 1 आ गया, ठीक है। अब 2 को पकड़िए, फिर आगे बढ़ते हैं 2 इंटू, तो 2 इंटू क्या हो गया सॉल्व ऑफ n-1 मतलब सॉल्व ऑफ कितना हो गया 1 प्लस n-2 0, तो सॉल्व ऑफ 0, अभी 0 पे रुकना है, अभी तो 0 आया नहीं, तो यहाँ पे 1 को एक बार और लेके चलेंगे, ये क्या आ गया 2 इंटू सॉल्व ऑफ n-1, तो 1-1 मतलब कितना आ जाएगा 0 प्लस सॉल्व ऑफ n-2, तो -2 1 में जब 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब -1 होगा तो रिटर्न होगा कितना 1, जब 0 होगा तो भी रिटर्न होगा 1, तो ये कितना हुआ 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे आया 3, ठीक है। 0 का रिटर्न करेगा 1 रिटर्न करेगा, तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पर कितना आया 7। अब 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, और सॉल्व ऑफ 1 ने कितना दिया था 3, कहाँ से देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से देख रहा हूँ सॉल्व ऑफ 1 ने दिया था 3, तो ये 14 प्लस 3 कितना हो गया 17, तो 17 इज द राइट आंसर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या सॉल्व ऑफ 4 दिया गया है, और यहाँ पे कंडीशन बदली है, लेस आर इक्वल देन 0 हो तो रिटर्न 1, 1 हो तो रिटर्न 2, अदरवाइज n-1 n-2 n-3, ठीक है। तो आइए इसको भी देखते हैं कैसे आप कर सकते हैं इसको, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि सॉल्व ऑफ 4 को आप पास करिए, आपने यहाँ पे सॉल्व ऑफ 4 को पास कर दिया, सॉल्व ऑफ 4 लेस आर इक्वल देन 0 क्या नहीं, तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि n-1 n-2 n-3, तो आप लेके आइए, तो -1 कितना हो गया सॉल्व ऑफ 3 प्लस -2 कितना होगा सॉल्व ऑफ 2 प्लस -3 कितना हो गया सॉल्व ऑफ 1, और 1 पे 2 रिटर्न करेगा, लेकिन अभी और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ये क्या कर रहा है सॉल्व ऑफ 2, सॉल्व ऑफ 2 प्लस सॉल्व ऑफ कितना 3-2 मतलब 1, और कितना सॉल्व ऑफ -3 मतलब 0। अब 2 पे आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया सॉल्व ऑफ 1, सॉल्व ऑफ 1 प्लस सॉल्व ऑफ 0 प्लस सॉल्व ऑफ -1, -3 घटाएंगे तो -1 बचेगा। अब ध्यान दीजिए जब -1 है तो क्या रिटर्न करेगा लेस आर इक्वल देन 0 रिटर्न करेगा 1, तो यहाँ पे आएगा कितना प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पे आएगा 1, 0 क्या रिटर्न करेगा 0 रिटर्न करेगा 1, और 1 क्या रिटर्न करेगा 2, तो यहाँ से देखिए 2 + 1 + 1 मतलब 4 आया, 2 1 3 1 4, यहाँ से 4 आया। 1 क्या रिटर्न कर रहा है 2, 0 क्या रिटर्न कर रहा है 1, तो यहाँ देखिए 4 2 6 1 7, यहाँ पे 3 पे 7 आया। अब 2 पे कितना आया था, अब यहाँ पे आपने चेक किया इस चीज को कि 2 पे कितना आया था, तो ये 2 पे कितना आया था 2 पे आया था 4, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 4, और 1 पे कितना आ रहा है 2, यहाँ देखिए 7 4 11 11 2 13 13 इज द राइट आंसर, है ना, ठीक।
अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ भी पिछले तरह है लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेशन बदल गए हैं। यहाँ पे इंटू 2 कर रहा है, इंटू 3 कर रहा है। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं। सॉल्व ऑफ 3 इस बार दिया गया है, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, सॉल्व ऑफ 3। ठीक है, अब सॉल्व ऑफ 3 का मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि आपको 3 कॉल है यहाँ पे। तो ये पहला है सॉल्व n माइनस 1, तो ये हो जाएगा सॉल्व ऑफ कितना, 3 माइनस 1 मतलब 2, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू सॉल्व ऑफ 2, सॉरी 1, प्लस इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिखूंगा, 2 इंटू है, ठीक, प्लस माइनस 3, तो इसका मतलब 3 इंटू सॉल्व ऑफ 0, है ना। अब 2 में, अब देखिए पहले 2 में 1 पे, तो 1 पे नहीं, अब 2 पे, यहाँ पे 2 को फिर से कॉल करेंगे। अभी कितना हो गया, सॉल्व ऑफ 1। ठीक है, सॉल्व ऑफ 1 प्लस 2 इंटू सॉल्व ऑफ कितना हो जाएगा, सॉल्व ऑफ -2 मतलब 0, प्लस 3 इंटू सॉल्व ऑफ, जब -3 करेंगे तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 1 बाकी रह गया, 1 पे देखते हैं फिर से। यहाँ पे कितना है, सॉल्व ऑफ 0, ये हो गया सॉल्व ऑफ 0, प्लस क्या हो गया, 2 इंटू सॉल्व ऑफ -1 प्लस 3 इंटू सॉल्व ऑफ -2। अब ध्यान दीजिए, तो -1 मतलब कोई भी लेस देन 0 तो रिटर्न करो 1, तो यहाँ पर रिटर्न करेगा 1। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न करेगा 1, यहाँ पर रिटर्न करेगा 1, और 0 पे का रिटर्न करेगा यहाँ पर भी 1। तो अब ध्यान से देखिए, 3 इंटू 1 कितना आया, 3। ठीक है, और 2 इंटू 1 कितना आया, 2, और 1 तो 1 आ ही गया, तो इसको जोड़ दिए, 3 2 5 1 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। फिर यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, 0 पे क्या रिटर्न होगा, 1, -1 पे क्या रिटर्न होगा, 1, तो वही चीज यहाँ पर भी आ रही है। यहाँ पे आ रही है 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 3, तो 6 2 8 3 11, यहाँ पे इसकी वैल्यू 11 आई। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, यहाँ पे 1 की वैल्यू आ रही थी 6। ठीक है, 3 इंटू 0, 0 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी यहाँ पर। ठीक, तो अब इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 11, 11 पे 6 टू जा 12। ठीक है, और 3 इंटू 1 मतलब 3। ठीक है, तो 3 2 5 1 6 और 1 1 2 मतलब 26 इज द राइट आंसर, 26 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इससे मुश्किल रिकर्जन के सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं, और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर लिया और आपने कम से कम 4 सवालों के सही जवाब दिए हैं तो आप जीनियस हैं, और 5 को दिया है तब तो आप वाकई में जीनियस हैं। तो कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।